तो अब इसमें अभी तक n की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, अब क्या निकालना है r की। तो PP एक तरफ कर लो, बाकी सब एक तरफ, तो 5 r 6PR माइनस 1 बराबर 2, क्योंकि हम जानते हैं NPR हो रहा था फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का, यहाँ देखते रहो, ये n है, ये p और ये r तो आ रही है। NPR हो रहा होगा n का फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 3 r का फैक्टोरियल, अपॉन में आ जाओ n p और ये पूरा r। NPR बराबर होगा n का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल, अपॉन में आ जाओ 6 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, बराबर के तरफ कौन था 2, पहले ब्रैकेट खोल दो, पलट के इनटू में जाओ, तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 2, ये माइनस ब्रैकेट खोलोगे क्या जाएगा प्लस, पलट के इनटू में 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r का फैक्टोरियल, नीचे आ जाओ और जोड़ो घटाओ 6 अपॉन 7 माइनस r का फैक्टोरियल बराबर 2, कितना हो गया 6 और 1 7। अब पलट दो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r का फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस r का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल बराबर 2। बड़ा तोड़ो छोटे तक, बड़ा तोड़ो, चलो इन दोनों में कौन बड़ा 6, तो 6 को तोड़ोगे, इन दोनों में कौन बड़ा 7, 7 माइनस r, तो इसे तोड़ोगे, तोड़ते रहो 5 का फैक्टोरियल इंटू, इसे तोड़ रहे हैं 7 माइनस r, एक कम कर दो 6 माइनस r, एक और कम कर दो 5 माइनस, नीचे आ गया 5 माइनस r का फैक्टोरियल, और 6 को तोड़ोगे 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल बराबर के तरफ 2, जे कैंसिल हो गया 1, जे कैंसिल हो गया 1, बचा कुछ देखो 7 माइनस r इंटू अपॉन 6 बराबर 2, सब कट गए, 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल बराबर 1, 5 माइनस r, 5 माइनस r का फैक्टोरियल बराबर 1, बचा कौन 7 माइनस r, 6 माइनस r अपॉन 6, 6 दूनी 7 6 42 हो गया, माइनस 40 प्लस का 42, माइनस 7r माइनस 6r प्लस का r स्क्वायर, और 6 दूनी 12, r स्क्वायर यहाँ देखते रहो, माइनस का 13r 42 42 माइनस का 12 बराबर 0, घटा वही r स्क्वायर प्लस का 13 प्लस का 30 r बराबर 0। 30 के गुणनखंड करो क्या आ जाए 10 दिया, r स्क्वायर माइनस यहाँ देखो 10 प्लस 3r प्लस 30 इक्वल टू 0, r स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस का 30 बराबर 0। देखो यहाँ कॉमन 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 बताओ क्या बचा, माइनस 3 कॉमन, r माइनस 10 बराबर, पूरे में से कॉमन r माइनस 10 और r माइनस 3 बचा बराबर 0, दोनों को रख दो 0 के इक्वल, एक तो r का मान 10 आ गया, और दूसरा r माइनस 3 बराबर 0, तो r बराबर हो गया 3। बताओ कौन सा सही है। 5PR, r कभी बड़ा नहीं होता है, कैसे n, ये तो हो नहीं सकता, तो कौन सा है, तो आंसर आपका 3, आंसर क्या हो गया, अब बोलो आकांक्षा क्या बोलेंगे, आएगा 6 का फर्स्ट n माइनस 1 p3 का अनुपात np4 बराबर एक अनुपात 9 चाहिए, चेक कर लो
सुनो पी तो यही एक था, बस अनुपात में तो बटे में लिख दो, तो n माइनस वन पी थ्री अपॉन एन पी फोर बराबर किस तरह आओ 1/9। चलो यही देखो भाई, फिर फॉर्मूला आ गया एनपीआर का, बताओ क्या होता है एनपीआर। एनपीआर बराबर होता है एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। समझ आई नहीं आई? चलो जे एन हो गया, एन की जगह कौन, एन माइनस वन, और पी आर, आर की जगह 3 है, तो एन माइनस वन का फैक्टोरियल बटे एन माइनस वन माइनस थ्री का फैक्टोरियल। नीचे आ जाओ, एन पी फोर, एन पी फोर क्या हुआ, एन का फैक्टोरियल एन माइनस फोर का फैक्टोरियल बराबर किस तरफ था, 1/9। पलट दो, जोड़ घटा दो, चलो जोड़ घटा दो, साथ में पलट भी दे। एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस फोर इंटू एन माइनस फोर अपॉन, ये तो भाई बराबर ही आ गए पहले से, आ गए तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ, ये कैंसिल पूरा बचा एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन में कौन, बराबर अपॉन 9। अब बताओ बड़ा कौन छोटा कौन, तो बड़ा तोड़ो छोटे तक, तोड़ो बड़ा तोड़ो, तो एन माइनस वन नीचे आओ, एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल बराबर 1/9 कैंसिल, 1/n बराबर 1/9, पलट दो और बताओ। आंसर गलत छपा हुआ है, उसमें कोई बात थोड़ी है, मिसप्रिंट हो सकता है, मशीनों के द्वारा काम किया गया है वो तो आंसर की जांच भी कर सकते हैं वो, लेफ्ट में रख दो राइट आ जाएगा। आप सही हैं समझ लो, नहीं समझे? चलो बताओ, और कोई पूछना है 6 तक, और कोई है बताओ, 6 तक और कोई पूछो, नहीं तो आ रहे 7वें पे तो चल ही रहे थे पर। चलो 7वें का सेकंड पार्ट पे आ जाओ, 5 PR बराबर है 6 PR माइनस वन। 5 PR बराबर है 6 PR माइनस वन, फिर वही बात कर लो, कौन सी बात, एक तरफ पी एक तरफ, या यहीं तोड़ना है यहीं तोड़ दो, क्योंकि अब तो वैसे ही बराबर बराबर दिए। एन पी आर यहाँ लगा दो, तो एन का फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर का बराबर 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर। ब्रैकेट खोल दो, खोलो, 5 का फैक्टोरियल अपन हो गया 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, इस ब्रैकेट को खोलोगे तो 6 का फैक्टोरियल अपन 6 माइनस आर प्लस 1 का, अब आर आगे एक तरफ पढ़ लो, बाकी सब एक तरफ पढ़ लो, इसे यहाँ ले आएंगे तो ये आगे देखो 5 है, 5 और 1 6 और 1 7, 7 माइनस आर का फैक्टोरियल, नीचे आ गया 5 माइनस कितना 6 बटे कितना, फिर बड़ा तोड़ो छोटे तक, ये बड़ा है यहाँ तक तोड़ दो, ये बड़ा है यहाँ तक तोड़ दो, बड़ा तोड़ो 7 माइनस आर, 7 में 6 माइनस आर और 5 माइनस आर, एक एक कम करते रहो, और इनटू में कौन, बटे में कौन था, बराबर की तरह 6, 5/5 तक, 5 से 5 कट गया, ये से कट गया, कौन बचा 7 माइनस आर इंटू बराबर की तरफ गुणा कर दो, 6 7 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 6। बना लो, दो ही घात फिर बन गई, देखो दो ही घात समीकरण बनी, क्या बनी देखो यहाँ, आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस का 42 माइनस का 6 बराबर आर स्क्वायर प्लस का 13 आर माइनस प्लस का 36। अब 36 के गुणनखंड कर लो कि 13 आ जाए, 9 चौके
आर स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r बराबर 0। कॉमन बताओ क्या है? 4 कॉमन बचा क्या? पूरे में से कौन बताओ? बचा कुछ बराबर 0। आर माइनस 9 को 0 के बराबर रखो तो आर बराबर कितना हो गया? 9। आर माइनस 4 बराबर 0 को तो आर बराबर, बताओ कौन सा सही आ गया? 4। 8वां है 56 PR+6 अनुपात 54PR+3 बराबर बराबर है 30,800 अनुपातिक। तो आर का मान ज्ञात करो। फिर वही आ गया आर का मान, थोड़ा सा बड़ा आ गया उस क्वेश्चन को, क्या है सॉल्व करना है। चलो 56PR+6 54PR+3 एक बार चेक कर लो, ये दोनों सही है। 6 और 3 30800/1 छोड़ो NPR जे NPR जे भी NPR बराबर तो n का फैक्टोरियल अपॉन n -1r का फैक्टोरियल। नीचे आ जाओ, 54 का फैक्टोरियल अपॉन में आओ 54 -r+3 का 308800। पहले सॉल्व कर लो, पलट दो। 56 का फैक्टोरियल अपॉन 56 -r-6 54 अपॉन आ जाओ 54 -r छापो।
7 का फैक्टोरियल और नीचे हो गया 5 का फैक्टोरियल। बड़ा कौन सा है, छोटा कौन है? बड़ा तोड़ो छोटे तक, कैलकुलेशन की यही फंडा है, क्या? बड़ा तोड़ो तोड़ो, बड़ा कौन है? अपन 5, जो 5 ही तो था छोटा, तो छोटे तक तोड़ दिया, ये कैंसिल बनाएगा और 7 6 42, तो 42 प्रकार से वो ऐसा कर सकता है, 42 प्रकार से ऐसा प्रकार पूछे, ये नहीं कह रहे कि लौट आए बस काम खत्म, निष्कर्ष नहीं, यहाँ पर प्रकार ढूंढे जाएंगे, ऐसा भी कर सकता है, 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 कितने प्रकार से? 42 प्रकार से ऐसा कर सकता है। अगला देखो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 12वां पढ़ो, 12वां ही तो था जी, 11 बताया था हमने कल, 11 नहीं बताया था, 12 कैसे आ गया? ये 12वां पढ़ दिया अपन ने, चलो कोई बात नहीं, 11वां पढ़ लो। क्या है, कल वाली बात है भाई, ये सिद्ध करना है, 2np n बराबर सिद्ध करना है 2 की पावर n, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू, ये सिद्ध करना है। तो इम्पोर्टेंट सवाल आ गया अभी, ये वाला इम्पोर्टेंट, बार बार पूछने वाला क्वेश्चन, यही संचय में आएगा एक बार, यही क्रमचय में, पूरा कैलकुलेशन दोनों एक जैसी है। ठीक, सुनो फिर क्या है, 2n pn बराबर सिद्ध करना है 2 की पावर n, जबकि यहां कौन है अंदर, 1 3 5 7 है, कौन है जी, विषम संख्या है। और फैक्टोरियल जब टूटता है तो सब ही आता है, फैक्टोरियल मैंने क्रम से गुणा, 4 3 2 1, 10 को तोड़ना है तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे, सब आता कि नहीं आता? चलो देखो लेफ्ट साइड में आ जाओ, LHS, LHS है 2npn, ठीक है, और NPR बराबर हम जानते हैं, बता क्या आता है NPR बराबर n का फैक्टोरियल अपन n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। n की जगह कौन है, r की जगह कौन है, n की जगह 2n रख दो, r की जगह रखो, तो क्या आएगा बता, 2n का फैक्टोरियल अपन 2n माइनस n का फैक्टोरियल, 2n का फैक्टोरियल बटे n का फैक्टोरियल, यहाँ तक सबके समझ आ गई। अब फैक्टोरियल तोड़ना है, बटे में तो कुछ नहीं आ रहा क्या, बटे में अगर इधर तो आ रहा है, इसका मतलब बटा वाला बटे कैंसिल होगा, इसलिए नहीं आ रहा, बटे नहीं आना चाहिए है, तो इसलिए अपन n को ऐसे ही रहने देंगे, सॉल्व ऊपर करेंगे। चलो ऊपर आ जाओ, फैक्टोरियल तोड़ो 2n का, 2n फिर 2n माइनस 1 फिर 2n माइनस 2 फिर डेड डेड डैश डेड डेड डैश, तो कब तक तोड़ोगे 2n 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 माइनस कोई पर्टिकुलर तो नहीं है जी, तो संख्या चलती, मगर लास्ट में ये जरूर आएगा 8 7 6 5 4 3 2 1, कोई भी संख्या n है, n तो हमारा प्राकृतिक संख्या के बारे में कह दिया ना, n क्या है, तो n के बारे में 2n हो गया, 2n का फैक्टोरियल तोड़ोगे, 10 है जैसे 20 है 50 है 100 है, कुछ भी तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, 100 के बाद 99 फिर 98 फिर पूरी गिनती लिखोगे का, अब डेड डेस तो करो, 100 तक नहीं तो हमें तो आती 100 पूरी लिखेंगे हम, पूरी लिखने कहाँ तक लिखना, डेड डेस, डेड डेड डेस कर दिया, कहाँ तक आ गया, 8 7 6 5 4 3 2 1, क्योंकि हर फैक्टोरियल जीरो से, जीरो का भी है तो 1 तक तोड़ा, 100 का है तो 1 तक तोड़ोगे, या जो भी है 2n है तो 2n 1 तक। देखो अपन में कौन था, n का फैक्टोरियल, ये भी देखते रहो क्या सिद्ध करने अपन को, ये कैसी संख्या है, ये सब इंटू है, ये 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 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 है, तो इंटू है तो अपन चाहे ऐसे लिख दो, जैसी मर्जी तुम्हारी, सम विषम को अलग अलग करके लिख दो, कैसे लिख दो, सम विषम को अलग, सम बताओ कौन है, पहले तो हम सीरीज को पलट दें, कैसे लेन दें,
पलट दे रहे, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 2n माइनस 1 या 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n। यहाँ तक थे, देखो ऊपर वही है, बस अपन ने पलट के सीरीज लिख दी। अपॉन में कौन है? n का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर तुमने देखा विषम अलग है, सिद्ध करने में विषम अलग है, तो इसमें से विषम छांट लो कौन है। विषम है 1 3 यही तो है विषम। और इसी के इंटू में जो बची वो सम 2 4 6 8 2n माइनस 2 और 2n। क्या किया होता? इंटू में ही तो है सब, गुणे में लिख दी, यही तो है गुणे में, बस इन्हें मिक्स कर दो तो ये बन जाएंगे। 1 ये आ गई, यहाँ लिख दीजिए। इंटू में 2 था, सो इंटू में 2 यहाँ दूर कीजिए, पेयर बना लिए, विषम अलग सम अलग। विषम अलग, ये विषम हो गई, ये कौन सी हुई? सम। नीचे कौन था? वही का वही। ये तो सिद्ध करने, देखो ये कौन गया, ये ब्रैकेट तो आ गया, ठीक है। अब देखो आगे, इसका मतलब ये कछु नहीं करने हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसी को डिस्टर्ब करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। ये देखो 1 3 5 7 2n माइनस 1 इंटू, कल वाली कहानी याद है? ये कौन है? 2 2 1 कम 2 नहीं है। ये कौन है? 2 2 नी 4। ये कौन है? 2 3 6। ये कौन है? एक ही पद ले ले लास्ट वाला, 2 इंटू एन। ये भी आएगा 2 इंटू एन माइनस 1 आ जाएगा, और ये ठीक पहले वाला लास्ट तक वाला ले लिए। देखो अपन में कौन चल रहा था? 1 3 5 7 2n माइनस 1। फिर तोड़ दो, फिर इंटू में है, जे 2 इंटू 2 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 2 2 2 2 कॉमन नहीं है, इंटू है। प्लस होता तो आता कॉमन, माइनस होता तो कॉमन। इन बीच में कौन है? इंटू। इंटू है तो इंटू ही रहेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कहाँ तक? देखो कैसे, जे वाला 2 पहली बार, जे 2 दूसरी बार, जे 2 तीसरी बार, जे 2 और जे 2, तो जे 2 2 2 कितनी बार? n बार, n पदों तक। इंटू बचा है भी कुछ? कौन बचा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश 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 n। J2 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 और यहाँ तक 2 तो जे आ गए। अब बचे कौन? ये इधर 1 बचा, इधर 2 बचा, इधर 3, इधर सब इंटू ही में है, सो इंटू में देख लो। नीचे कौन था? खत्म। खत्म सवाल। कैसे बताऊं? देखो यहाँ पहले इसी लाइन पे पढ़े, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2n माइनस 1। ये तो ब्रैकेट पहले ही से चल रहा था, चल रहा था। 2 का एक ही बार पद में बढ़ाओ तो बोलते हैं 2 की पावर 1। 2 इंटू 2 हो तो क्या बोलते हैं? 2 की पावर 2। 2 इंटू 2 इंटू 2 हो तो 2 की पावर 3। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो 4 बार, 2 बार गुणा 2 पावर, 3 बार गुणा 3 पावर, 4 बार गुणा 4 पावर, n बार गुणा। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कहाँ तक है? तो जाएगा 2 की पावर। खत्म। ये कौन है? 1 2 3 4 कहाँ तक है? ये रियल फैक्टोरियल बताया था हमने तोड़ना, तुम्हें कैसे बताया था? जैसे 4 3 2 1 तक है तो 4 का फैक्टोरियल, 5 3 2 1 है तो 4 का 5 का। ये n से 1 तक है, n से बीच डेड डैश मतलब जी हटा दें तो जी तो डेड डैश है। इसी को अपन क्या लिखते हैं? n डेड डैश।
4 3 2 1 तो कौन आ गया जी? ये ना दर्शाओ है मगर है कि नहीं है? जैसे हम कहें 100 का फैक्टोरियल क्या होगा? 100 99 98 4 3 2 1। तो ये डेढ़ डेढ़ का मतलब क्या है? इसका मतलब 97 भी है, 96 भी है, सब रहे हैं, डेढ़ डेढ़ सब है। और दर्शाना हो तो इतना भी दर्शा सकते, 100 से 1, 100 डेढ़ डेढ़ 4 3 2। तो यहाँ पे भी यही तो कह रहे हैं, देखो। तो फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है? एन। इसके बाद ये कौन आएगा? एन माइनस 1, इसके बाद एन माइनस 2, इसके बाद 4 3 2 1। काय का फैक्टोरियल हो गया? नीचे कौन था? ये कैंसिल हो गया सिर्फ। 2 की पावर n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2n माइनस 1। पूरा खेल सेटिंग का है, कहता है सेटिंग करना नहीं आती है। देखो यहाँ सेटिंग ही करी अपन ने, यहाँ पूरा फैक्टोरियल तोड़ा, सम अलग कर दी, विषम अलग कर दी, विषम सिद्ध करना थी उसे नहीं करा कुछ भी, इसे देखो सम को फिर कर दिया। फिर इसमें देखा 2 2 2 आ रहा तो 2 अलग कर दिया, फिर 1 2 3 अलग। ये फैक्टोरियल बन गया, ये 2 की पावर बन गई। फैक्टोरियल नीचे भी था, कैंसिल हो गया, आंसर हो गया। आया कछु समझ नहीं आया बताओ? आधा सवाल तो कल वाला ही था, नहीं था? यहाँ से कल वाला स्टार्ट हो जाए। देखो सवाल नंबर कौन सा, इससे ठीक पहला वाला 10वां। 10वां सवाल यहाँ से स्टार्ट है जी, उठा लो बस, ब्रैकेट उठा लो जी वाला बस, ये सिद्ध हो गया 10वां। चलो नेक्स्ट में आ जाओ भाई, चलो आगे बढ़ जाओ। ये एनसीईआरटी का आ गया, मगर हो सकता है यहाँ पे अपन को जरूरत पड़ जाए वर्णमाला। हाँ चलो, कोड बनाना है, अक्षर शब्द बनाना होते तो गड़बड़ हो जाती। ठीक सुनो, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 कितने? n बराबर 10 से कितने 4 अंकों के कोड, 4 अक्षरों के कोड, पासवर्ड। अब तो समझ आई कोड माने क्या होता है? पासवर्ड, पासवर्ड बनाने। r बराबर 4 के कोड बनाना है, जबकि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति ना हो। जब जब कहते हैं पुनरावृत्ति ना हो, रिवाइज ना हो, रिपीट ना हो, बार बार ना लिए जाए, तो NPR फॉर्मूला लगेगा। NPR और n का फैक्टोरियल बटे n का माइनस, ये है कंडीशन पुनरावृत्ति ना हो मेन। तो यही 10 अक्षर हैं, प्रथम 10 ABCD ये 10 ले लिए। अब इनमें 4 को लेकर, 4 लेने केवल भिन्न भिन्न प्रकार के कितने कोड बनाए जा सकते हैं, कितने पासवर्ड बनाए जा सकते हैं। तो वही पासवर्ड बना रहे हैं। देखो कोडों की संख्या बने, कोडों की संख्या बने, कोडों की संख्या। तो बने कोडों की संख्या हुई NPR 10P4। NPR का फॉर्मूला बताओ, 10 - 4 का घटाओ, बड़ा तोड़ो, तोड़ो 10 9 8 7 6 का फैक्टोरियल, नीचे 6 का, 6 से 6 बचा 10 9 8 7, गुणा करो 8 7 56 नंबर 504। आया कुछ नहीं आया? 14। एक सिक्का 3 बार उछालो भैया, सिक्का उछालने क्या करने? सिक्का 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्का बस 3 ही बार तो उछाला। अंकित के परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। सिक्के 3 बार उछाले, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, समझ नहीं आई?
पहली बार क्या आया नोट कर लिया, दूसरी बार क्या आया नोट कर लिया, तीसरी बार क्या आया, सभी संभव परिणाम क्या निकालना है, परिणामों की संभव संख्या, मतलब सभी संभव परिणाम की संख्या निकालना है। चलो पहले तो हम देखें क्या आता है, सिक्का उछालना सबको आता है, चित्रपट खेले नहीं खेले? चलो देखें कौन जीतता है, सिक्का है देखा। देखो बोलना, चित हम जीते पट तुम्हारे, बोलो क्या आया, चित हम जीते पट तुम्हारे, बोलो क्या है, क्या है, पट्टा को पट तुम्हारे, बताओ, चित हम जीते पट तुम्हारे, बता, कहीं ही नहीं गए कैसे खेलते अपन चित्रपट, ये हेड और ये टेल, हेड टेल, चलो वैसे तुम्हें देख के कर, बताओ कहाँ आएगा, नहीं तो बताओ क्या, हम बंद कर लेंगे, बताओ जल्दी बताओ, हम वीडियो बन जाएगी देख लें सब लोग, जल्दी ये चित्त है जो पट्ट है, ठीक है, अब बताओ क्या है, पट्ट, देखो क्या है, अच्छा कैसे चित्त आओ, अरे अच्छा अच्छा, फिर बोल दो, चलो ये पट्ट है, कितना है पक्का, देखना सब लोग भैया, बताओ, क्या है, दे दो सिक्का, देख लो तुम्हारे सामने बहुत खेले जुआ हम, ठीक है, कितनी खुश हो रही है जैसे हाँ अकेले ही होंगे हम, चलो ये वाली इतनी डिलीट करना पड़ेगी, ठीक, याद रखो, सिक्का उछाल रहे थे तो भाई चित्त पट इतना करना था अपन को, हमें तुम्हें बताना था चित्त और पट्ट भी होता है कुछ, जैसे बोलते हेड एच टी, देखें सिक्के उछाल रहे हैं अपन, पहला उठा उछाला हेड आ गया, दूसरा उछाला हेड आ गया, तीसरा उछाला हेड आ गया, एक परिणाम बन गया, नहीं बना, चैप्टर का नाम बताओ, क्रम से चयन, क्रम ले लिया, सब पे हेड ही हेड आया, अब एच एच टी हो गया क्रम, अब टी को सरकाते रहो, पहले पे हेड, दूसरे पे टी, तीसरे पे एच, क्यों पहले पे हेड आ गया, ये दूसरा पर तीसरा परिणाम हो गया, टी एच एच, अब क्या करोगे, पहले कितने एच थे, फिर कितने हैं, दो एच को इधर उधर सेट किया, फिर टी सेट हुआ या दो एच सेट हुआ, एक ही बात है, एच के बाद कितने एच लेंगे अपन, दो एच है, अब एक एच आएगा, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, बताओ, टी टी टी, देख लो चेक कर लो भाई, एक टी आ गया, दो टी आ गए, दो एच आ गए, जितने टी, तीनों एच आ गए, दो एच, एक एच आ गया, जीरो एच आ गया, ये टी के लिए संभव था, परिणाम गिन लो कितने आ गए, आ गए परिणाम कितने आ गए,
चैप्टर हट गया है घटती आगमन सिद्धांत, पहले था अब हट गया इसलिए कम हो गया। ठीक है, सुनो क्या है, देखो यहाँ अंक दिए 1 2 3 4 5 9 तक, ठीक। जबकि अंक की पुनरावृत्ति ना हो, नंबर एक कंडीशन, संख्या में केवल एक अंक हो। तो बनी संख्याएं, यहाँ ध्यान दो, वैसे तो एक अंक है, एक अंक वाली तो 9 ही दिख रही तुम्हें, साफ साफ दिख रही, और नहीं तो पूरा सॉल्यूशन जैसे क्रम से यही करना है तो 9p1, हाँ ना, वही है लॉजिक। एक ही अंक वाली है, 9 में से एक अंक वाली 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 अपॉन 8 का फैक्टोरियल, बड़ा तोड़ो छोटे तक, वैसे जरूरत थी नहीं थी। ठीक है, एक अंक वाली तो भैया यही है, एक अंक वाली है, इसके बाद 10 हो जाएंगे, 2 अंक वाली हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, तो एक अंक वाली 9 ही संख्या बनेगी। अब आगे देखो कंडीशन दूसरा, दो अंकों वाली संख्याओं में केवल दो अंक हो, तो बनी संख्याएं, बनी संख्या हो गई कितनी, 9, 9 में से 9 अंक है मेरे पास, दो को लेकर, दो दो लेने, दो अंकों वाली, बने क्रमचियों की संख्या 9p2, 9p2 9 का फैक्टोरियल 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल, एनपीआर का फॉर्मूला लगा दो, एनपीआर बराबर क्या होता है, n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल अपॉन 7 का फैक्टोरियल, 9 8 7 का फैक्टोरियल बटे, कैंसिल कर दो, 8 ना 72, 72 संख्या ऐसी संख्या 72 होंगी जो इन अंकों से बन जाएंगी, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, ध्यान रखना, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है, तीसरा सुन लो, तीसरा क्या है, अंक केवल 4 अंक हों, चार अंक हो तो बनी संख्याएं, अब 9 में से 4 9p4, बताओ क्या होगा, 9 का फैक्टोरियल 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल 9, बड़ा तोड़ो छोटे तक, बड़ा तोड़ो बड़ो तोड़ो, 8 7 6, 5 का फैक्टोरियल बटे 5 का, 5 बटे 5 का फैक्टोरियल होता है 1, काट के नहीं दर्शाएंगे कभी, कारण हमने बताई दी था, क्यों काट दो, मैंने बना गया, इसका मान क्या होता है 8 9, कर दो बड़ा, अच्छा 5 कट गए जी वजह से, बड़ा कर, चेक कर लो, यही आया 30 24, गुणा कर दो, 504 तो यही हो गया, 9 गुणे 8 गुणे 7 504, और 6 का गुणा 6 चौका 24 6 25 30, नहीं आया, आजकल भूल जा रहे हैं ये वाले, बोर्ड रह जा रहा बार बार। चलो सुनो, तो 4 अंकों की समझ आई, 9p4, 4 लेके 5 लेके 10 नहीं आएंगे, 9 में से 9 तो ले सकते हो, 9 अंक, मगर 9 से ज्यादा नहीं, केवल 9 अंकों से 9 अंकों की बन सकती है मैक्स। आगे क्वेश्चन है, 8 अंकों की घरे बैठ के बनाना है, और 5वां हम बता दे रहे हैं, नहीं कर पाओगे 8 अंकों की, क्या होगी 9p8, 9p8 छोड़ दो, देखो, कमजोर हृदय वाले चुपचाप शांति से बैठे, ऐसा ना हो कि उनको फेल हो जाए हार्ट। कितने पढ़ गए, नहीं बड़े कितने हैं, तुम हो का पापी, पता है तुम पापी हो, जो आ गया फोन,
मैं मालूम था बिजली तड़केगी तो कौन जरूर आएगा, लेकिन कुछ लोगों को बहुत डर लगता। उठा के बता दें कि यहीं पड़ रहे हैं। हेलो, अभी नहीं पड़ रहे। हाँ हाँ हाँ, ठीक। हाँ भाई, हाँ गए। चलो चलो, कोई बात नहीं, बैठो 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 बैठो, जल्दी बैठो। खुश रहो, खुश रहो। कोई नहीं गई है। वो कहाँ गया? पे तो बैठा था। पे कहाँ चला जाता? उनकी तो मम्मी, मम्मी का फोन आया था। निकल गया मैं अभी। अब क्या हो बारिश के चक्कर में। ठीक है। हम्म, तो क्या? हाँ चलो। ऐसा है ना, डर लगता कुछ लोगों को, भाई बच्चा बाहर तो नहीं घूम रहा कहीं। हम्म, चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखो, हो जाता। तुम्हारा पापा मम्मी तुम्हारी चिंता नहीं करते तो क्या करें? हाँ? पहले हकीकत, हमारा पापा भी चिंता, जाओ तुम्हें जो होली में जाओ, तुम तो जहाँ जाने आ जाओ। आओगे बेटा, घर ही पे भूख लगेगी, अपने आप करते हो। आ जाओ। हाँ, समझे? चलो, दो अंकों वाली तथा तीन अंकों वाली संख्या है। कितने अंकों वाली? चलो भाई, 9 ही अंक है अपने पास, है 9। एक दो तीन 9। 9 में से दो अंकों वाली बनाने तथा तीन अंकों वाली कुल संख्या है। इसका मतलब दो की अलग बनाओ, तीन की अलग बनाओ, दोनों को जोड़ दो। नहीं है समझ? दो अंकों वाली तथा तीन अंकों वाली, अर्थ है दो अंकों वाली अलग बनेगी, तीन अंकों वाली अलग बनेगी, कुल संख्या है। तो चलो दो अंकों वाली देखो। तो दो अंकों वाली संख्या होंगी कितनी? 9p2। 9 का फैक्टर होगा 9 - 2 का फैक्टोरियल। ये पहले निकाल चुके दो अंकों वाली। तो 9p2, 9 का फैक्टोरियल बटे 7 का, 9 × 8 × 7 का फैक्टोरियल बटे 7 का फैक्टोरियल, 7 से 7 कैंसिल, बचे 9 8 72। तीन अंकों वाली देखो। और तीन अंकों वाली संख्या होंगी 9p3। एनपीआर, 9 का फैक्टोरियल अपन 9 - 3 का फैक्टोरियल, बता दो। 9 का फैक्टोरियल अपन 6 का फैक्टोरियल, बताओ बड़ा तोड़ो छोटे तक, तोड़ो। 9 8 7 6 का फैक्टोरियल बटे 6 का फैक्टोरियल, 6 से 6 कैंसिल, गुणा कर 504। मगर निकालना है दो तथा तीन अंकों की। कुल निकालना है यदि, कुल कुल संख्याएं क्या होंगी बताओ? ये 72 थी और 504 अलग अलग निकालना होती तो अलग अलग आ गई थी, इकट्ठी निकालना थी, जोड़ दो कितना हो गया। चलो भाई, अब कंडीशन आ गई थोड़ी सी ज्यादा, इस पे ध्यान दें। नंबर 4 पे अंक क्या क्या दिए, सुनो ध्यान से। अंक दिया है 0 1 2 3 3 4 और 5 की सहायता से चार अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? चार अंकों वाली बनाना।
कौन सी किताब है? पैसे पूरी नहीं दिए थे क्या? हम जरा पैसे कम दिए था, कम कम छपा था सब कुछ। देखो 4 ही अंकों वाली है। चलो ध्यान दे, 4 अंकों वाली, मगर इसमें एक स्थिति नई आ गई, वो क्या है वो सुनना है। चलो देखो, अंक अपने पास कौन से? 1 2 3 4 5 6। देखो 6 अंक है अपने पास, मगर लेने कितने हैं? 4। तो कुल संख्या है, कुल संख्या होंगी 4 अंकों की बनी कुल संख्या होंगी 6p4। मगर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते हो? क्रम से चयन है ये तो। क्रम से चयन माने सबसे चयन हो जाता है, सबका चयन। जो अपन ने 6 लिया माने 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। और दूसरा क्या है? में से 4। तो 6 में से 4 को लेकर जितने भी विन्यास बन सकते हैं वो सब बन जाएंगे, क्रम चयन वो सब बन जाएंगे। उनमें से जे भी होगा। जे इकाई का अंक है, दहाई, सैकड़ा और हजार। जी हो गई 4 अंकों की। और 1000वें स्थान पे 0 आता है तो वो 3 अंकों की नहीं होती। चेक कर लो। एक इधर आ जाए, 2 इधर आ जाए, 3 इधर आ जाए, बताओ कितना लिखा जाए, सुनाओ। 0,123। 4 हो गई, 123 ही है, 123। 0 सम्मिलित हो गया। अब 0 अगर क्रम चयन में तो सम्मिलित क्रम होगा, 0 से भी क्रम से चयन होगा, 1 से भी क्रम से चयन होगा, 2 से भी क्रम से चयन, 3 से 4 से 5 जितने हैं, 6 से पूरा क्रम से चयन 4 तक का, 4 तक का हुआ। अब ऐसी संख्याओं का क्या कर, बन तो जाएंगे ये, बन गई। एनपीआर लगा दिया, 6p4 लगा दिया, बन गई संख्या जितनी बनने थी संभव। मगर वो ऐसी वाली हटाना घटाना पड़ेगी उनको, कि वो 3 वाली है, तो 3 अंकों। ये कौन सी अंक की कहलाएंगी? 3 अंक की कहलाएंगी। बन तो जाएंगी और है कौन से अंक की? 3 अंक की बनेंगी। ये है 3, वास्तविक रूप से अपन बोलते हैं ना 3 अंकों की। ठीक है, तो सुनो, 4 अंकों की शुद्ध संख्याएं, शुद्ध बनी संख्याएं क्या होंगी बताओ? 6p4। ये तो सबरी बन गई, बनेंगे सबरी। में से वो घटा दो, कौन सी वाली? जो 3 अंकों की है। 3 अंकों की काय से बन रही? 0 से तो बन नहीं, 3 अंकों की काय से बन रही? वो 1 से 5 तक की संख्याओं में से 3 अंकों वाली बन रही। 0 थोड़ी आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा तो वो 4 अंक की हो गई, वो तो नहीं हो गई। अगर 0 यहाँ 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 आ जाए तो वो तो 4 की हो गई ना। यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 0, तो 4 अंक की होगी, तो ये नहीं होगी। बस 0 पहले आ जाए, 1000वें स्थान पे 0 कारण लिखना हो तो ये लिखोगे। क्योंकि 1000वें स्थान पे 0 होने पर ये संख्या 4 अंकों की नहीं होती है। तो कितने अंकों की होती है? 3 अंक की होती है। अतः ऐसी संख्या घटाने पर, ऐसी संख्या 5 है। देखो 1 2 3 4 कुल 5 हैं। उनमें से 3 को लेकर जितनी बनेंगी वो 4 की नहीं होंगी, जिनमें 0 प्रारंभ में होगा। इन्हें सॉल्व कर लो। 6 का फैक्टोरियल अपन 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल माइनस 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का। 6 का फैक्टोरियल अपॉन आ गया 2 का फैक्टोरियल, माइनस की तरफ आ जाओ, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो, बड़ा तोड़ो। 6 5 4 3 2 बटे 2 का फैक्टोरियल माइनस 5 4 3 2 2 का फैक्टोरियल बटे 2 का। 2 से 2 कैंसिल, गुणा कर दो। 6 पंचे 360 माइनस 60 नहीं है, जो गुणा करो, घटा दो तो 300। तो ऐसी कितनी संख्या बनेंगी? 300। ये लाइन सही आई कि नहीं? ये बताओ, मेन पॉइंट यही है क्वेश्चन का, मेन पॉइंट। कंडीशन कौन सी है? 0 वाली। कौन सी है? और जब जब 0 वाली है तब तब ये होगा। क्या 0 में हम एक बात जरूर जानते हैं, अगर 0 पहले पहले पहला अंक अगर 0 हो तो ये काउंटिंग में नहीं आता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 0 हो गया, काम खत्म हो गया। 3 अंकों की चलाई, चलाई 3 अंकों की, तो 0 1000वें स्थान पे आया। अतः ऐसी संख्याएं जिनके 1000वें स्थान पे 0 होगा या 0 से प्रारंभ होंगी जो संख्याएं,
वे 3 अंकों की कभी हो 4 अंकों की कभी हो नहीं सकती, और नहीं होंगी तो ऐसी संख्याओं को अपन घटा देंगे। ये तो टोटल हो गई। टोटल माने क्रम से चयन एक तरह की मशीन मान लो। एनपीआर एक प्रकार की मशीन है जो सबका क्रम से चयन बना देती है, चाहे वो 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे किसी का। मगर हम समझदार हैं, मशीन थोड़ी है समझदार। मशीन का फर्क क्रम से चयन का कि भाई 0 जो आएगा आगे क्रम से चयन तो इसका भी हो जाएगा। सबसे पहले दिन अपन ने क्रम से चयन पढ़ा था, ए का बी के संग ए का सी, सबका सबके संग होता है, तो 0 का भी होगा। तो 0 वाली संख्या में 4 अंक की नहीं कहलाएंगी। कितने अंक की कहलाएंगी? वो 3 की। सो ऐसी वाली घटा दो, बस 3 जो नहीं बन रही वो घटा दो, तो शुद्ध 4 अंकों की बन गई। कौन सी बन गई? 4 अंकों की शुद्ध संख्या है, जो 4 अंकों की शुद्ध संख्या है। आई का जो समझ नहीं आई? चलो इसके बाद आ जाओ कहाँ पे, 5वें पे आ जाओ। अब आपका पहली कंडीशन अपन पढ़ चुके हैं, तो पहला भी पढ़ सकते हैं। पहला वाला क्वेश्चन पढ़ने, पहले ही पढ़ने का पहले। चलो 5वें पढ़ लो। अंक दे दिए, अंक अंक बराबर 1 2 3 4 5 से 3 अंकों की संख्या है। ये तो सिंपल वाला आ गया। कितने अंकों की? 3 अंकों की संख्या बनाना है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 3 अंकों वाली संख्या बनाना बताओ। एन बराबर तो 3 हो गया। एन बराबर 1 2 3 4 5, 5 हो गया। और एन आर बराबर तो बनी संख्या है। देखो वैसे इसमें एक लाइन नहीं छपी है, मालूम कौन सी वाली? अंकों की पुनरावृत्ति हो या ना हो, ये नहीं छपी। और अंडरस्टूड यही है कि अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही। वैसे वो वाली लाइन जरूर छपी आएगी, ध्यान रखना। कौन सी वाली? अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति हो, ये जरूर आएगा छपा। कंडीशन ही है वो। अब क्योंकि कंडीशन ना वाली चल रही, तो इसलिए मैं नहीं छापा। सवाल को अधूरा ही मान सकते हो। आएगा वैसे ही हर सवाल में, पहले वाले में तो ये लिखा ना, जबकि ऐसा हो, जबकि वैसा हो, जबकि जबकि। तो पुनरावृत्ति इसमें भी नहीं हुई, तो एनपीआर 5p3 बताओ, जोड़ दो। 5 का फैक्टोरियल अपन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल घटाओ बटे 2 का फैक्टोरियल। 5 4 3 2 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल कैंसिल। कितना? 12 पंचे 60। यही रिपीट क्वेश्चन आ गया फिर से, छठवां। छठवां रिपीट क्या है? एनसीईआरटी का ये देखो, अंक दिए 1 2 3 4 5। ये जो है क्वेश्चन 1 2 3 4 5, 3 अंकों की बनाना है। कितनी होंगी? कंडीशन नंबर 1, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। अंकों की पुनरावृत्ति हो, नंबर 1। अनुमति हो, अनुमति ना हो। ये ना वाली पहली कर ली, नहीं करनी। सेकंड वाली, फर्स्ट वाला कंडीशन देखो, अंकों की पुनः कितने अंकों वाली है? इसकी फ्रेमिंग यहाँ देख लो, ये इकाई, यहाँ सैकड़ा। अंकों की अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है तो बताओ। सैकड़े के स्थान अनुमति मैंने कितनी संख्या कहीं भी रखी जा सकती है? ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मैंने पांचों की पांचों यहाँ आ सकती है, यहाँ भी आ जाएंगी, यहाँ भी आ जाएंगी। तो n की पावर r, 5 की पावर 3 बराबर 1 2 5। आई का समझ नहीं आई? यही तो बताया था, n की पावर r का फॉर्मूला। आता कैसे वो पूरा हमने डिटेल यहाँ बताइए। इकाई दहाई सैकड़ा, 3 अंकों की बनना है। तो इसका मतलब है पुनरावृत्ति का मतलब सब आ सकती है। 1 1 1, 111 भी बन सकती है। 111 में क्या रिपीट हुआ बताओ? 1 1 1 आया, 1 1 रिपीट। इसमें क्या हो रहा? वो नहीं आएगा,
111 इसमें नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? इसमें रिपीटेशन नहीं होना है। ठीक, तो रिपीट हो, रिपीटेशन हो, रिपीटेशन का पुनरावृत्ति हो, तो 5 × 5 कैसे आएगा? पहले सैकड़े के स्थान पे पांचों आ सकती है, दहाई वाले में भी पांचों आ सकती है। तो 5 × 5 × 5 बराबर 5 की पावर 3, n की पावर r। गुणा कर दो, 25 25 125 125। इसकी सेकंड कंडीशन यही है, पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। है पूरा, अनुमति ना हो, अनुमति ना हो तो हाँ याद रखो ये, तीन अंकों की सम संख्याएं, कंडीशन आ गई है। 3 अंक की अभी तक बना रहे थे, 3 अंक की, फटाफट अपन ने कुल संख्या में 3 ले ली, 3 अंकों की बन जाती थी, है ना। और अब विशेषता क्या आ गई? सम, इवन, इवन नंबर बनना है, जितनी भी संख्या बनना है इवन हो। क्या होती है इवन संख्याएं, क्या होती है संख्या? और बताओ इसके अलावा, दो से तो सभी कट जाएंगे वाले, इसके अलावा मेन क्या है? 3 अंकों की है, यही देखो, अब 2 से कट जाए वो तो ठीक है, और स्पेशली इसमें ये है कि लास्ट वाला अंक, कौन सा अंक? जिसे बोलते हैं इकाई का अंक, सम हो, 2 से कट जाए, ठीक होती, केवल लास्ट वाले अंक हो 2 से कट जाए बस, वो कौन सी होती है? सम संख्या। इधर कुछ भी रख दो, इधर कुछ भी आ जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे अगर सम तभी बनेगी जब इकाई के स्थान पर सम अंक होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 0 भी हो सकता है, अगर अपने पास 0 होता तो 0 भी पॉसिबिलिटी है ना, हो सकता है। अब देखो यहाँ 3 अंकों की संख्या बनाना है, मगर इसमें एक स्पेस और क्या दी? पुनरावर्ती हो। चलो यहाँ जाओ, पुनरावर्ती हो तो बड़ी संख्याएं, सैकड़े के स्थान पे सब आ सकती हैं। कितनी है? 1 2 3 4 5 6, पूरी 6 की 6 आ जाएंगी, इंटू, इसमें भी 6 की 6 आ सकती, इसमें 6 नहीं आ सकती, इसमें कितनी आएंगी? कौन कौन सी आ सकती हैं? 2 या 4 या 6। अगर आए तो सम बनेंगे, अपन को बनाना भी सम है, तो सम बनी संख्या क्या होंगी? 6 × 6 × 3, कंडीशन आ गई, कंडीशन नहीं आई, कंडीशन। इसमें सिर्फ 3 ही अंक आ सकते हैं, माने 3 अंकों का क्रम से चयन होगा, इधर पे 3 ही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, और कुछ अलावा आएगा सोचे नहीं बन पाएंगे। इसमें 6 के 6 कोई भी आ सकता, कोई भी अंक रख दोगे, 6 के 6, पूरे 6 के 6 कोई रख दो। यहां मगर सम संख्या बनाना है, इवन नंबर्स बनाना है, तो 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए, तो कितने रख सकते हैं? 3। तो बड़ी संख्या वैसे फॉर्मूला था n की पावर r, मगर यहाँ कंडीशन आ गई, कंडीशन आ गई तो इनमें काम करेगा, बाकी यहाँ कंडीशन लगाती थी, इंटू 3, गुणा कर दो, 6 6 36 108। कितनी संख्या बनेंगी? 108। और यही पुनरावृत्ति नहीं होती तो फिर अपन उसके हिसाब से वो देखते, सम उसमें से देखते कैसे निकालते हैं। 7वें के बाद 8वां देखो, 8वां है 0 से 9 अंकों का, और 0 1
2 3 4 5 6 7 8 and 9। हेलो, नहीं यहाँ नहीं है। अच्छा, यहाँ तो क्लास में नहीं था, क्लास दिखा है। एक मिनट देखा है, ये 6 से 7। कौन थे? सुनो भाई, 0 से 9 का 9 तक अंक है अपने पास। 5 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है। जी, 5 अंकी टेलीफोन नंबर बनाना है। यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ हो। क्या कहा? प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ हो। लास्ट में एक बात और कह दी है, कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है, पुनरावृत्ति ना हो। तो देखो यहाँ तो जेन ने फिक्स कर दिया, जैसे कोड नहीं आता 91 9+1 या कुछ जियो के कोड रहते 63 से स्टार्ट होते, 63 वाले रहते। जैसे पुराने समय BSNL 94 से BSNL काम करता है, ये अपने मोबाइल नंबर है। और टेलीफोन नंबर ऐसे पहले चलते थे कि कोड चलता है, जैसे अपना झांसी का कोड 0510 517 इस टाइप से। तो इनने भी यही कह दिया कि एक 67 फिक्स प्रारंभ हो। तो ये तो फिक्स हो गया भैया, इसका तो कोई क्रम से चयन होने नहीं है। इनने तो कह दिया 67 से प्रारंभ हो, 67 ही जाएगा। और लास्ट में ये भी कह दिया एक से अधिक बार कोई अंक नहीं आने, माने अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तो अपने पास कौन बचा? 1 2 3। तो शेष कुल अंक कितने बचे? n कितने थे? 10, जिनमें से 6 7 फिक्स कर दिया, 2 घटा दो, 8 बचे। फिक्स है ये। जो फिक्स हो जाए, जिनका स्थान निश्चित हो जाए कि भाई ये तो आना ही है, कन्फर्म है ये, इनका तो चयन पहले से हो गया, तो क्रम से चयन काय का करोगे? जिनका चयन पहले ही हो गया वो क्रम से में शामिल